नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार एक बार फिर से औंधे मुंह गिरी है और इस बार फिर भगवंत मान सरकार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ये झटका इतना तगड़ा लगा है कि अब भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पत्रकारों से निगाहें नहीं मिला पा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की गई, उन्हें दबाने की कोशिश की गई, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जितना उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, उनके घरों पर पुलिस भेजकर या फिर उनके बारे में खुफिया तौर पर जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को धोकर रख दिया है। इतनी बड़ी फटकार आज तक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पंजाब सरकार को नहीं पड़ी है, क्योंकि पंजाब सरकार जिस तरीके से पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी, उसको भी आज उजागर कर दिया है हाई कोर्ट की उस टिप्पणी ने, जिसमें उन्होंने कई तरीके की बातें पंजाब सरकार को कहने की कोशिश की है और कही है साफ तौर पर। और जो पंजाब सरकार के वकील थे, उन्हें फटकार लगाई है। बड़ी बात यह है कि हम इसको थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेकर चलते हैं। पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान और कोरिया के दौरे पर थे और इस दौरे के 10 दिन का यह दौरा था। इस दौरे के दौरान जब ये जापान चले गए, तब पंजाब का जो चार्टर प्लेन था, जो पंजाब सरकार का चार्टर प्लेन है, जिसको भगवंत मान इस्तेमाल करते थे, वो चार्टर प्लेन भगवंत मान के पंजाब में ना होने के बावजूद लगातार उड़ान भर रहा था। इसका जो एविएशन का जो डेटा है वो शेयर किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल ने जब इस पूरे मामले को उजागर किया, उन्होंने उठाया। इसके बाद मनदीप मक्कड़, मिंटू गुरसरिया और मनदीप सिद्धू, ये सब मिलकर जब वहां पर ये खबरें चली, तो पंजाब की जो एक समय कहा करते थे कि पंजाब की जो सरकार है वो बड़ी आंदोलन से निकली हुई सरकार है, तो आंदोलनकारियों को बड़ा पसंद करेगी, उसी सरकार ने अपनी मंशा जताते हुए लुधियाना के अंदर 12 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज करा दी। और ये एफआईआर बहुत ही नाटकीय तरीके से दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के अंदर मानिक गोयल और मिंटू गुरसरिया, मनदीप मक्कड़ के अलावा जो 10 पत्रकारों को शामिल किया गया। पहले तो उनको पत्रकारों को इन्होंने बता दिया, नहीं वो तो ब्लॉगर्स हैं, ये हैं, वो पत्रकार हैं ही नहीं। सरकार ने यहां तक किया और जो सोशल मीडिया है उस पर पूरे तरीके से खबरें चलाकर उन सबको बेइज्जत करने की कोशिश की गई। ये तक पूछा गया कि पत्रकारों के पास कार कहां से आई है, क्या कार ये कैसे खरीद लेते हैं। तो वहां पर बड़ा पंजाब के अंदर बड़ा ये मजाक उड़ाया जाता है कि जैसे रिलैक्सो की चप्पल पहनकर भगवंत मान सरकार के और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग रिलैक्सो की चप्पल पहनकर आए थे और आज 40-40 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के जूते पहनकर घूम रहे हैं। यानी कि भगवंत मान पर सीधे तौर पर कमेंट था, गुच्ची के जूते पहनकर घूम रहे हैं, तो ऐसे ही इनके पास कार आ गई। खैर, ये तो बात इसके जवाब में पंजाब के अंदर कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार उन सभी पत्रकारों की बाकायदा सीआईडी करा रही थी। किस दुकान से वो सामान खरीदते हैं, राशन कहां से आता है, आटा कहां से आता है, दाल चावल कहां से खरीदते हैं, ये सारी सीआईडी पूरी जो पंजाब पुलिस का जो पूरा अमला जमला था, पत्रकारों के पीछे लगा दिया गया और उनको दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। हम आपको यहां पर थोड़ा और बैक फ्लैश में ले चलते हैं। जब पंजाब सरकार बनी थी, तो एक नामी चैनल की पत्रकार पर झूठा मुकदमा लगाया गया और ये इसके मामले में भी बड़ी फटकार उस टाइम पर पड़ी थी और उस महिला पत्रकार को बाकायदा जेल तक में जाना पड़ा, भेज दिया गया। इसके बाद पंजाब के अंदर पत्रकारों को ऐसे ही दबाने की कोशिश लगातार की जाती रही और जिसने भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ कुछ लिखना चाहा, कुछ दिखाने की कोशिश की, उन सब पर आप समझे उनको डराने के लिए उनके घरों पर पुलिस भेजी गई और काफी कुछ कोशिश की गई कि पत्रकार
कुछ ना बोल पाए। एक खबर छपनी थी अगले दिन, जब भगवंत मान सरकार को यह बात पता चली कि यह खबर अगले दिन पब्लिश होनी है, तो उस खबर से को गांवों तक, लोगों तक ना पहुंच पाए, इसके लिए अगले ही दिन भगवंत मान की पंजाब पुलिस ने अखबारों की गाड़ियों को रोक लिया। ये पहली बार था हिंदुस्तान के इतिहास में कि उन गाड़ियों को गांवों तक अखबार लेकर जाने ही नहीं दिया गया था। ये हाल था पंजाब के अंदर। अब जब यहां पर जस्टिस विनोद भारद्वाज की बेंच में ये सुनवाई चल रही थी, तो उन्होंने जमकर पंजाब सरकार को जमकर हड़काया और हड़काते हुए साफ तौर पर कहा कि लोगों को सरकार से सवाल पूछने का हक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल पूछ सकता है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? आप होते कौन है कि किसी को सवाल पूछने से? आप सरकार हैं और आपसे सवाल पूछने का जनता को हक है, यही तो लोकतंत्र है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतने भी संवेदनहीन मत बनिए जो लोग आपसे सवाल ना पूछ सके, यानी कि आप कैसे रोक सकते हैं कि लोग आपसे सवाल ना पूछ सके। इसके अलावा यह कहा गया कि सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, यानी कि आप लोगों को आवाज, जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसको दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं लगातार। और आरटीआई एक्टिविस्ट या पत्रकार जो भी हो, क्या सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? उन्हें सवाल नहीं पूछना चाहिए? ऐसे सवाल दागे गए आज कोर्ट द्वारा और पंजाब की भगवंत मान सरकार को मुंह की खानी पड़ी। उनको साफ तौर पर कह दिया गया कि आप बिल्कुल संवेदनहीन बने हुए हैं, आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, आप पत्रकारों को सवाल पूछने से रोकते हैं, दूसरे लोगों को भी रोकते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही कारण था कि आज भगवंत मान सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है कि आप सोचिए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप किसी भी तरीके से सवाल पूछने से किसी को नहीं रोक सकते। यही पत्रकारिता है, यही लोकतंत्र है। तो पंजाब सरकार आज औंधे मुंह गिरी है और उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर पूरी तरीके से कोर्ट ने रोक लगा दी है। एफआईआर जो दर्ज की गई थी उस पर अभी कोई एक्शन नहीं होगा। सीएम भगवंत मान अब पूरी तरीके से चुप्पी साध चुके हैं। चंडीगढ़ में भी अभी बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होना है 24 जनवरी को। अब ये जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो इस कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार लोगों की आवाज, पंजाब के लोगों की आवाज दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर पत्रकारिता का, पत्रकारों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, गला दबाने की कोशिश की जा रही है, यह सचमुच बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि पूरे देश के अंदर पंजाब ऐसा सूबा बन चुका है जहां पर पत्रकारों को अपना काम करने की आजादी नहीं है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यहां पर पत्रकारों को सवाल पूछने से रोकती है, उनको उनके ऊपर एफआईआर करती है, गलत तरीके से उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करती है और अपनी जो नाकामियां हैं उन्हें इसके पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस पूरे मामले के कोर्ट के इस फैसले के बाद, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पत्रकारों में काफी जोश देखने को मिला है और उन्हें लग रहा है कि सरकार से वो जीते हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से उनका गला दबा रही थी, उनकी जासूसी करवा रही थी, अब उससे भगवंत मान सरकार को बाज आना होगा। क्योंकि पत्रकार सच्चाई दिखा रहे थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार झूठ बोल रही थी लोगों से और सच्चाई दिखाना अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अच्छा नहीं लगता है। यही काम वो दिल्ली में कर रहे थे और पंजाब में भी अब यही सब कर रहे हैं। लेकिन अब पंजाब से लेकर दिल्ली तक जब पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई 12 दिसंबर को, तो उसके बाद पंजाब में दिल्ली के प्रेस क्लब पर प्रदर्शन किया गया, बाकायदा श्रद्धांजलि दी गई पंजाब सरकार को और पंजाब के जो पत्रकार थे या दिल्ली के जो पत्रकार थे, सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी बहुत बड़ी कोर्ट के अंदर जीत हुई है और पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है, लेकिन झटका फटकार के साथ लगा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।